कालाढूंगी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती हुई महंगाई के चलते पूरे प्रदेश स्तर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आज महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहां एक और डबल इंजन की सरकार प्रदेश और केंद्र में कार्य कर रही है, वहीं डबल इंजन की सरकार के चलते बढ़ती हुई महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहां एक और डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं इस तरह बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता के साथ साथ पूरा देश त्रस्त है और आम जनता इस महंगाई के चलते घर चलाने में भी सक्षम नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि समय रहते सरकार डीजल, रसोई गैस, दालें आदि के दाम सुनिश्चित नहीं करती है। कीमत में बढ़ोतरी हुई है तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बीजेपी सरकार में मोदी जी ने डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान छू गए, जो कि आज तक पुरानी सरकारें भी हमारी रही जिसमें कि इतनी बढ़ोतरी आज तक कभी नहीं हुई। डीजल में क्या, पेट्रोल में, उधर हमारी रसोई गैस में, उधर कहते हैं कि उज्ज्वला गैस हम फ्री देते हैं, लेकिन इस समय जो हमें भराने पे जेब खर्चा पड़ रहा है वो दुगनी तिगुनी रेट, और एक महीने में दो बार रेट बढ़ाए जा रहे हैं रसोई गैस के, जिससे हम सभी लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे ही डीजल, पेट्रोल का, और हमारे आज किसान 90 दिन होने को जा रहे हैं जिनकी वो सुनवाई तक करने को नहीं जा रहे। कई किसान हमारे वहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी को वहाँ जाने का समय नहीं है। और जगह भाषणबाजी या चुनाव में हर समय जाने को तैयार रहते हैं। इसलिए हम सब आज एकजुट होकर इस महंगाई के खिलाफ एक प्रदर्शन किया, जो कि ये प्रदर्शन हम मोदी जी के ऊपर केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं इस प्रदर्शन के जरिए। धन्यवाद। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस महंगाई के खिलाफ हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे इसमें इन्होंने किसानों के हित में, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी आज देखिए किसानों की कैसी हालत है, किसानों के साथ साथ युवाओं की कैसी हालत है। पूरे देश में बेरोजगारी का आलम छिड़ चुका है, जिसमें बेरोजगारी दर इतनी ऊँची हो सकती है कि हर युवा डिग्री ले पढ़ाई करने के बावजूद इतना बेरोजगार हो चुका है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। और मोदी जी कहते करके आप पकौड़े तलिए, चाय तलिए, तो अब डिग्री करने के बाद क्या कहते हैं, यही रोजगार रह चुका है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, इस रोड के हमने जो प्रदर्शन किया है, रोड प्रदर्शन जो आज हमने कांग्रेस पार्टी ने मिलकर किया है, तो उसमें हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी इस जो हमारे काले कानून हैं और जो हमारी महंगाई है, इस महंगाई को कम करें, जिससे हमारे देश में एक कृषि प्रधान जो देश हमारा है, कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सके और महंगाई दर जो है हमारी कम हो सके। बेलपलाव में यूथ कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ जो पदयात्रा निकाली गई है, उसमें जो है हमारा देश में बैठे हुए तानाशाह मोदी जी को यही कहना है, अगर शीघ्र ये महंगाई वापस नहीं ली है, वैसे तो आपके अब जाने के दिन तय हो चुके हैं। जिस हिसाब से हमारे किसान जो है 90 दिन से दिल्ली में आंदोलन करते हैं, वो उनको नहीं दिख रहे हैं। देश में महंगाई जो है पूर्ण रूप से अपना पैर पछाड़ चुकी है, वो इनको नहीं दिख रही है। जब इनको देश में बैठे हुए, क्योंकि हमने सुना है कि जिस इंसान के बीवी बच्चे नहीं होते हैं वो इंसान दर्द नहीं समझ पाता है, तो देश में ऐसे बैठे जो हमारे प्रधानमंत्री है जिनको आम आदमी का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। रसोई गैस 800 हो गई है, डीजल पेट्रोल 100 को पार कर चुके हैं। एक आम आदमी जो 250-300 रुपये की दिहाड़ी करने जाता है, तो वो भी मोटरसाइकिल में जाता है, तो वो समझिए कि वो आदमी कैसे मजदूरी करने जाएगा, कैसे जो है ट्रांसपोर्टर अपनी ट्रांसपोर्ट चला पाएंगे, कैसे किसान, एक ओर से तो आप कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी तो छोड़िए, आप किसानों को उनका समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। तो डीजल और आपने और महंगा कर दिया है, इससे तो जो है खेती जो है नुकसान का सौदा हो रही है। और कई जगह आपने देखा है, अभी पीछे जो है हरियाणा में एक जगह जो हमारे किसान ने अपनी गेहूं की खड़ी फसल जोत दी, भाई उसका मैसेज ये था कि गेहूं उगाने में उसमें इतना डीजल लग रहा है, इतनी दवाइयाँ लग रही है, उगाने में उसे नुकसान है। तो अगर महंगाई इसी हिसाब से बढ़ती रही तो मोदी जी का जाना वैसे तो तय है, और लगभग फाइनल ही है कि मोदी जी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, सत्ता में परिवर्तन होकर रहेगा। इसके लिए जो आवाज़ है युवाओं की, ग्रामीणों की और क्षेत्रीय जनता की आवाज़ है कि अगली बार यह तारा सरकार जो है सरकार हमें नहीं चाहिए।